Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 5A question number 11. The first three terms in the number sequence are, इस क्वेश्चन में बताई जा रही है फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है नंबर सीक्वेंस 30, 25 और 30, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। इसमें फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है। वर्क आउट द nth टर्म, इसमें हमने बच्चों nth टर्म हमने फाइंड करनी है। इस पार्ट में हमने nth टर्म हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस गिवन है 30, 25 एंड 20, ये हमें सो ऑन सीक्वेंस गिवन है। इसमें हमें Tn फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। T1 फर्स्ट टर्म जो हमारे पास इसमें 30 है। D क्या होता है T2 माइनस T1, T2 है 25 और T1 है 30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ गया, हमारे पास D आ गया। nth टर्म फाइंड करना है Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Tn nth टर्म फाइंड करनी है। T1 की वैल्यू है बच्चों 30, n-1 और D की वैल्यू है -5, ये हो जाएगा 30 प्लस ये प्लस माइनस, देखो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस -5n माइनस माइनस +5। अब ये 30 और 5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 35 माइनस 5n, ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। 35 माइनस 5n, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास nth टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स। 12 है द फर्स्ट 5 टर्म इन द नंबर सीक्वेंस आर, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म है 2, फिर 2.5, 3, 3.5, 4 सो ऑन, ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हमें गिवन है। इस पार्ट में पार्ट ए हमने फाइंड करना है वर्क आउट द nth टर्म, एक तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है। पार्ट बी है वर्क आउट द 20th टर्म, और हमने 20th टर्म भी हमने फाइंड करनी है। nth टर्म फाइंड करनी है और 20th टर्म हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। इसमें हमें nth टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले T1 2 है, D हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 2.5 माइनस T1 की वैल्यू है 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 आएगा बच्चों। 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तरफ 2.5 में से 2.0 कर लो, 0.5 आ गया, ये हमारे पास D आ गया। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है Tn, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू D। Tn की वैल्यू है, इसमें हमने Tn फाइंड करना, सॉरी Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है 2, n-1 और D की वैल्यू है 0.5, ये हमारे पास होगा Tn इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5n और इसको करेंगे -0.5। Tn इज इक्वल 2 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह 2.0 कर दो और 0.5 कर दें, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ लगे 1 में से 0 के 1, ठीक है, ये हो गया 1.5। इसको ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 2 को और 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, हमारे पास आएगा 1.5 प्लस 0.5n, ठीक है। तो ये आंसर आता है, जबकि बुक के एंड में आंसर आता है 1.5 माइनस 0.5n, ये बुक वाला आंसर है जो कि गलत है, ठीक है। ये बुक में आंसर आया, ये गलत है, ये वाला हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। ये बुक में माइनस आ रहा है यहाँ पे, जबकि माइनस नहीं आता, यहाँ पे प्लस आता है देखो, ठीक है। बुक में माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आता, ये हमारे पास जो आता है ये वाला आंसर हमारा सही है देखो। ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट बी है, इसमें बी पार्ट में बात कर रहे हैं वर्क आउट द 20th टर्म, वर्क आउट द 20th टर्म, हमने 20th टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो nth टर्म थी ना 1.5 प्लस 0.5n था, 20th टर्म फाइंड करनी है। पुट n इज इक्वल टू 20 फाइंड डाल देंगे, T20 इज इक्वल टू 1.5 प्लस
0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 20। आप 0.5 को और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 0.5 से, 5 0 0 5 टू द 10, 0 0 और 0 टू द 0 0, एक जीरो का पॉइंट लगा देंगे, 10 आ गया। तो ये हो गया 1.5 प्लस 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5 आ गया, T20। हम यहाँ लिखेंगे, सो 20th टर्म इज इक्वल टू 11.5, ठीक है। 20th टर्म जो होगी 11.5 आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, अ नंबर सीक्वेंस हैज़ द nth टर्म, हमें nth टर्म गिवन है 6n + 3। सालिक says that 1008 is a term in this sequence। सालिक कहता है कि टर्म 1008 जो टर्म है ना इस सीक्वेंस में है। एक्सप्लेन व्हाई ही इज़ रॉन्ग, हमने बताना है कि क्यों वो गलत है, क्यों टर्म नहीं है ये हमने, ठीक है। इसमें हमने ये बताना है कि ये क्यों रॉन्ग है, क्यों इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म बच्चों ये गिवन है Tn इज इक्वल टू 6n + 3, ठीक है। सालिक कह रहा है कि 1008 इज़ अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमने ये चेक करना है कि 1008 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। तो हम पुट करते हैं Tn इज इक्वल टू 1008, Tn की जगह पुट करते हैं 1008 इज इक्वल टू 6n + 3। n की वैल्यू फाइंड करते हैं ना बच्चों, ये 1008 और 3 लेफ्ट साइड पे आएगा, -3 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1005 इज इक्वल टू 6n, ठीक है। अब 6 से हमने डिवाइड कर देना है, 1005 डिवाइडेड बाय 6, 1005 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आएगा 1005 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, n आ गया हमारे पास बच्चों 167.5। अब जो n की वैल्यू आई है ना वो इंटीजर में आई है, ठीक है, डॉट में आई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1008 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ लिखते हैं सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में नहीं आई है, ठीक है। सो 1008 is not the term of this sequence, ठीक है, and he is wrong, वो रॉन्ग है और ये टर्म इसमें नहीं आती क्योंकि n की वैल्यू डॉट्स में आई है। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती तो फिर हम कह सकते थे कि ये वाली इसकी सीक्वेंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, फराज इज सेविंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। फराज एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए सेविंग करता है। ही सेव्स ₹3500 इन द फर्स्ट वीक, वो फर्स्ट वीक में 3500 सेव करता है, ठीक है। एंड लेटर एड 17,500 एवरी वीक, और हर वीक 17,500 उसमें ऐड करता है एवरी वीक। हाउ मच मनी डज ही सेव्स बाय, nth वीक में कितने मनी सेव करेगा और 18 वीक में कितनी मनी सेव करेगा, कितने पैसे वो सेव करेगा nth वीक में और 18 वीक में बच्चों। सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। फराज सेव्स फॉर इंटरनेशनल ट्रिप, ही सेव्स 3500 फर्स्ट वीक ना, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा T1 की वैल्यू आ गई 3500, फर्स्ट वीक के हैं 3500। एवरी वीक वो ऐड करता है ना, इसका मतलब है कि ये डी की वैल्यू होगी, ठीक है। हर वीक में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी की वैल्यू होती है। इसके साथ भी रुपीज़ लिख लो, ये हो गया ₹17,500, ठीक है। ये एवरी वीक करता है। पार्ट नंबर ए है, हमने जो फाइंड करना है nth वीक निकालनी है, ठीक है। हिज सेविंग इन nth वीक, हमने उसकी सेविंग निकालनी है nth वीक में, ठीक है। तो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Tn इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। nth टर्म निकालिए, Tn इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है बच्चों 3500, n-1 और d की वैल्यू है 17,500। ये आएगा 3500,
17,500 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 n, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -17,500। इसको अरेंज कर लो इस तरह, 17,500 n, ये प्लस 3,500 माइनस 17,500, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बच्चों आपस में। ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना है, इन दोनों को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 17,500 पहले करें 3,500 माइनस 17,500, ये आ गया -14,000। ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, इसलिए हमारे पास आंसर में भी आएगा -14,000। ये हमारे पास nth टर्म, nth वीक की सेविंग आ जाएगी बच्चों। nth जो है ना उसका nth वीक की सेविंग आ गई। सेकंड बी पार्ट है सेविंग ऑफ 18th वीक। ठीक है, 18 वीक की हमने उसकी सेविंग फाइंड करनी है, 18th वीक की। nth टर्म तो हमें गिवन था Tn = 17,500 n माइनस 14,000। अब यहाँ पुट करेंगे n = 18 वीक निकालना है, तो हमने इस n टर्म में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। T18 = 17,500 इंटू 18 माइनस 14,000। 17,500 को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर लेना पहले बच्चों, 17,500 मल्टीप्लाई 18, ये आएगा 315,000 माइनस 14,000। ठीक है, माइनस 14,000 इसमें कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया ₹301,000। ठीक है बच्चों, उसकी 18th वीक की सेविंग आ जाएगी बच्चों, ये उसकी 18 वीक की सेविंग आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 14 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द पोजीशन टू टर्म। पोजीशन टू टर्म रूल हमने फाइंड करना है बच्चों, पोजीशन टू टर्म रूल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में पोजीशन टू टर्म रूल फाइंड करना है। 15 क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल। ठीक है, पार्ट ए हमारे पास 1, 8, 27, 64 ... पोजीशन टू टर्म रूल हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई हुई है, देखो फर्स्ट टर्म जो आई हुई है, ये देखो यहाँ हम लिख लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या है 8 है। अब 8 कैसे बना, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3। थर्ड टर्म हमारे पास है बच्चों 27 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। देखो फर्स्ट टर्म में 1 की पावर 3, सेकंड टर्म में 8 है ना, तो 2 की पावर 3, थर्ड टर्म है तो 3 की पावर 3, फोर्थ टर्म है 64 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 4 4 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों हमने nth टर्म निकाली है, डॉट डॉट लगा दो, हम लिखेंगे nth टर्म अगर फाइंड करनी है = n की पावर 3। ये हमारे पास आ गया पोजीशन टू टर्म रूल, n की पावर 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, पोजीशन टू टर्म रूल क्या आएगा, यहाँ इसका लिखेंगे। सो पोजीशन टू टर्म रूल फर्स्ट में आएगा n की पावर 3 आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है जो हमें बी पार्ट गिवन है, इसमें हमें गिवन है सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 सो ऑन। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म 3 है ना, कैसे बना 1 × 3। अब सेकंड टर्म है 6 है, कैसे बना 2 × 3। थर्ड टर्म तो 3 × 3। ठीक है, 3 3 9 हो गया।
तो फोर्थ टर्म कैसे बना, ये था ना हमारे पास 9, देखो 3 3 9, 12 था ना, तो 4 इंटू 3, जो टर्म निकालनी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने nth टर्म निकालनी है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा n इंटू 3, या फिर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3n, क्या हो गया 3n। इसमें लिखेंगे पोजीशन टू टर्म रूल, इसमें कौन सा आ जाएगा 3n, कि जो भी टर्म निकालनी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये पोजीशन टू टर्म रूल इसमें ये वाला अप्लाई होगा कि हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो नेक्स्ट आती जाएगी। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाए हैं बच्चों। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन देखने हैं मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को आपने लाइक करना है दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर भी करना है, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।